मेरा सवाल उदित राज जी आपसे ये है, अगर 100 बच्चे विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं जिसमें से 10 बच्चे सवर्णों के हैं, 90% ओबीसी एससी एसटी के हैं, तो ये 10% सारा हक मार ले जा रहे हैं उनका। कैसी बात कर रहे हैं उदित राज जी आप? कैसी बातें कर रहे हैं आप उदित राज जी? और आप लोगों को एक नेता होने के नाते शर्म आनी चाहिए मिस्टर उदित राज। ये जाति की लड़ाई लड़ते रहिएगा, लेकिन गरीब दलितों का हक मैं आप लोगों को नहीं खाने दूंगी। आप जैसे क्रीमी लेयर के लोग सारा दलितों का वो हड़प जाते हैं, गरीब लोगों का, और बैठकर यहाँ पर दलितों की पॉलिटिक्स खेलते हैं। गरीब दलित का कौन लेकर जाता है सारा का सारा हिस्सा? कौन लेकर जाता है? इतने बड़े नेता हैं, बताइए अपने दलितों के लिए क्या किया आपने? और मेरी बात सुनिए, ये गलत बात है उदित राज जी, ये गलत बात है। आपको प्रशासनिक अधिकारी ने बड़ा पोस्ट इस देश ने दिया, आप सांसद बने, भारतीय जनता पार्टी के सांसद बने, जिसमें सवर्णों ने भी आपको वोट दिया था, और बैठकर यहाँ पर रोना रो रहे हैं आप। अरे जब आप मेरिट की बात करते थे और जब 10% सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया है, हाँ छीन लीजिए। करिए आप आंदोलन, क्यों दे दिया गया सवर्णों को आरक्षण? गरीब सवर्णों को क्यों दे दिया आरक्षण? छीन लीजिए उसको उदित राज जी। दे दिया गया। हाँ बताइए, इस देश में सवर्णों का आरक्षण दिया गया, ओबीसी एससी एसटी को नहीं दिया गया, बल्कि हाँ जिसकी जितनी उदित राज को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? उदित राज जो इतने पैसे वाले नेता हैं, जो अधिकारी रहे हैं, उनको या उनके खानदान को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए उदित राज जी? आपके खानदान के लोग क्यों लेते हैं आरक्षण? उदित राज इतने पैसे वाले हैं, कोई अधिकार मिलता, समानता। आप लोग गरीब दलितों का आरक्षण लेकर जा रहे हैं, कोई सवर्ण नहीं छीन रहा है। तो सुनेंगे नहीं करता है क्या भाई? जब 80 हमेशा सवर्ण मानसिकता के लोग ही एससी एसटी ओबीसी के रास्ते में आते हैं, वही विरोध करते हैं। वोट लेना तो सब हिंदू हो जाते हैं, और जब लाभ देना होता है तब टैलेंट की और तमाम सारे बहाने होते। तो आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने वो काम कर दिखाया जो आज तक इंदिरा गांधी और राजीव गांधी नहीं कर पाए, आप ये कहना चाह रहे हैं? और एससी एसटी ओबीसी खुश हो जाएगा। तो एससी एसटी ओबीसी को इस समय बड़े सावधान होना चाहिए कि बीजेपी ही विरोध कर रहे हैं, बीजेपी के नेता विरोध कर रहे हैं, और इरादतन किया है। बीजेपी के नेता बीजेपी ही तो लेकर आई है उदित राज जी। फंसाना है। चित भी मेरी पट भी मेरी। कमेटी में कहा जा रहा है 100% एससी एसटी ओबीसी है, कहाँ रेगुलेशन में लिखा हुआ? सब झूठ प्रचार लिखा हुआ है, लिखा हुआ है उदित राज जी, आप पढ़कर नहीं आए हैं। लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है, आपको चैलेंज कर रही हूँ, लिखा हुआ है, आप पढ़कर नहीं आए हैं, इस वजह से इस तरह की बातें कर रहे हैं। नहीं लिखा कि केवल वही होंगे। हाँ तो कौन होंगे आप बताइए? उसमें सवर्णों को जगह नहीं दी गई है, उसमें सवर्णों को जगह नहीं दी गई है, इसीलिए इतना हंगामा बरपा हुआ है। I read the thing, then I speak, don't misquote. तो बिना पढ़े क्यों चले आए उदित राज जी? इतने गंभीर टॉपिक पर आप कह रहे हैं मैं पहले पढ़ूंगा फिर बताऊंगा। To prevent rape, whether laws to prevent dowry, there also same ground can be found. उसमें जो दहेज प्रथा है या रेप वाला मामला है, उस कानून में भी इसी आधार पर उसको खत्म करिए कि बिना प्रमाण के रेप का, बिना प्रमाण के। अरे आपसे सवाल पूछा जा रहा है, कहाँ का आप जा रहे हैं, कहाँ? उदित राज जी आपको क्या दिक्कत है? उदित राज जी, 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 यानी कि नरेंद्र मोदी ने, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बहुत अच्छा काम किया। आप तारीफ कर रहे हैं कि सरकार ने ये काम बड़ा अच्छा कर दिया, और इसके लिए तो आप खुद सरकार की पीठ थपथपाएंगे। सरकार साजिश भी तो करा रही है, फिर वही बात, साजिश क्या कर, विरोध भी तो करा रही है, अपने लोगों से एक तरफ विरोध करा रही है, एससी एसटी ओबीसी को जाल में फंसा रही है। हाँ। और दूसरी तरफ और कि वो भी खुश हो जाए और समझ तो इनको वोट देंगे, इसमें एक साजिश भी नजर आती है। अब इसमें मुझे लग रहा है ना कि कांग्रेस पार्टी के नेता बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहते हैं। वैसे